नमस्कार। आज भावगंगा के 133वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बल्कि कल ही था, बल्कि कल हम लोगों को नहीं ध्यान था। रविन्द्रनाथ टैगोर की आज जन्मदिन है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं, जो त्रिवेणी हैं, दो तरह की त्रिवेणियां हैं। वो राष्ट्रवाद, विश्ववाद और मानवतावाद तीनों की त्रिवेणी है। राष्ट्रवाद, विश्ववाद और मानवतावाद की त्रिवेणी है। और चित्रकला, साहित्य और संगीत, इन तीनों की भी त्रिवेणी हैं। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व को हम सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उनका राष्ट्रवाद और विश्ववाद दोनों कैसे इतना सशक्त था और दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अलग नहीं थे। राष्ट्रवाद और विश्ववाद एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हर व्यक्ति किसी भी राष्ट्र में रह रहा हो, वो विश्ववाद की तरफ भी हो, राष्ट्र भी यदि विश्ववाद की तरफ हो, तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी। धरती एक ग्लोब की तरह होगी। भारत माँ हमारी माँ है, लेकिन धरती माँ भी माँ है। धरती माँ बड़ी माँ है। हमको इस बात को समझना होगा। जब हम इसको समझ लेंगे तो प्रकृति को भी समझेंगे। प्रकृति से कितना प्यार करते थे और प्रकृति को कितना महत्व देते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इसलिए शिक्षा के लिए वो प्रकृति के अंदर, प्रकृति के गोद में ही विद्यालय चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि बड़े बड़े बहुमंजिला इमारतों में विद्यालय हों। प्रकृति की गोद में शिक्षा होनी चाहिए। उसी लिए उन्होंने जो अपना विश्वविद्यालय बनाया या विद्यालय बनाया, वो प्रकृति की गोद में ही रखा, शांति निकेतन। तो टैगोर को समझना, धरती को समझना है, जिंदगी को समझना है। एक गांधी और टैगोर की बातचीत, इस पर एक आलेख है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। लेकिन वो आए, उस पर चर्चा करें। उसके पहले कुछ और छोटी छोटी बातें, फिर टैगोर पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। टैगोर सबसे ज़्यादा जिस कवि से प्रभावित थे, हिंदी कवि से, आप जानते हैं कौन है? कबीर। कबीर का उन्होंने रूपांतरण भी किया था और उनको नोबेल प्राइज भी जिस ग्रंथ में मिला, वह कबीर से प्रभावित और कबीर के ग्रंथों का कहीं कहीं अनुवाद पर ही मिला हुआ है। मैं तो कहता हूं कि अगर कभी धरती एक होगी, एक व्यवस्था होगी, एक धर्म होगा धरती का, तो वह कबीर पर आधारित होगा। वो कबीर के विचारों पर आधारित होगा। और उसी का रिफ्लेक्शन भी जिसमें हो गया, रविन्द्रनाथ में, उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो वह कबीर की भी महत्ता है, रविन्द्रनाथ टैगोर की भी महत्ता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस गीत को लिखा, वही हमारा राष्ट्रगीत है। कुछ लोगों के मन में कुछ शंकाएं भी हैं राष्ट्रगीत को लेकर के। उसको बार बार निराधार बता चुका हूँ, कह चुका हूँ तर्कों के आधार पर कि वो भ्रम है लोगों के मन में। लेकिन अब अगर भ्रम ही फैलाया जाए तो फिर उसमें क्या कहा जाए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस चाहते थे रविन्द्रनाथ टैगोर का जो बंगला गीत है, उसका जो हिंदी अनुवाद हम लोग अपने राष्ट्रगीत के रूप में, हिंदी अनुवाद क्या उसी रूप में लगभग रखते हैं राष्ट्रगीत में, हिंदी अनुवाद नहीं। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे उसका हिंदी अनुवाद, बल्कि हिंदुस्तानी में अनुवाद
राष्ट्रगीत बनाया जाए। और जो उन्होंने राष्ट्रगीत अपना रखा था आज़ाद हिंद फौज का, वह उसका हिंदुस्तानी में अनुवाद था। उसको मैंने पढ़ा था अभी एक दिन, उसको फिर कल निकाल करके ला करके आपके सामने रखेंगे। अद्भुत है। तो हमारा राष्ट्रगीत महान है, उस पर किसी तरह की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। अधिनायक शब्द पे लोग कहते हैं कि जनगणमन अधिनायक, तो अधिनायक ईश्वर के लिए कहा गया है। उसको लोग, कुछ लोग ब्रिटिश क्वीन से जोड़ करके तमाम भ्रांतियां फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ चीज़ें और चर्चा करके फिर हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी पर और चर्चा करेंगे। जब मैंने गायत्री मंत्र और सूरह फातिहा की तुलना की थी और मोहम्मद याकूब अंसारी साहब ने लिख करके क्या दिया था, दोनों में भाव वही है। जो मैंने हिंदी ट्रांसलेशन गायत्री मंत्र का किया हुआ है, ओम सब रक्षक परमात्मा सुख स्वरूप है दुख विनाशक, उपासने योग्य प्राण प्रिय वह जनक प्रेरक प्रकाशक, ध्यान करें उस तेज का जो है विशुद्ध विज्ञान स्वरूप, करे हमारी बुद्धियों को प्रेरित शुभ कार्यों के अनुरूप। यही भाव संस्कृत में गायत्री मंत्र है, यही भाव अरबी फारसी में कुरान शरीफ का सूरह फातिहा है। लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि इससे आपके मन में अपनी किताबों में इसको रखते हैं तो धर्मांधता की बू आती है। जो हमारे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं वो तो एक रचित जी हैं इलाहाबाद में, बहुत अच्छा सोचने समझने वाले हैं। उन्होंने लिख करके दिया सोशल मीडिया पर, गायत्री मंत्र से धर्मांधता की बू, उन महाशय को प्रणाम, शायद अभी वह महादेव मनुष्य नहीं बन सके। गायत्री मंत्र ही नहीं, सभी धर्मों के मूल मंत्र मनुष्य के विराट व्यक्तित्व के निर्माण के ही महामंत्र हैं। शायद वह महाशय यह नहीं समझ सके, उनकी बुद्धि और विवेक को भी नमन। किसी भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व जो विवेकशील ज्ञानवान है के लिए आपको समझना जितना सहज व सरल है, संकीर्ण वैचारिक जकड़बंदियों में कसे व्यक्ति के लिए उतना ही कठिन और दुष्कर है। सादर शुभ प्रभात। इन्होंने बड़ा प्यारा शब्द कहा, मनुष्य का विराट व्यक्तित्व। ईश्वर ने हर व्यक्ति को विराट व्यक्तित्व के साथ ही पैदा किया है, या कि यूं समझें कि जब संपूर्ण एग्जिस्टेंस या ब्रह्मांड या संपूर्णता एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं, तो हम भी उतने ही विराट हैं जितना वो ईश्वर विराट है। वो संपूर्ण व्यक्तित्व जितना विराट है उतना ही विराट हम भी हैं। यह हाथ उतना ही विराट है जितना ये शरीर। तो हर व्यक्ति उतना ही विराट है जितना ईश्वर, क्योंकि उसका वो एक अंग है। तो ईश्वर तो हर व्यक्ति विराट व्यक्तित्व है, लेकिन जैसे अगर इस हाथ को लकवा मार जाए तो यह शरीर का अंग नहीं महसूस करेगा, वो उस विराटता को नहीं महसूस करेगा। वैसे हम सबको भी अगर लकवा मार जाए तो हम महसूस नहीं करेंगे कि हम ईश्वर के अंग हैं। और यह जो लकवा है यह मानसिक लकवापन है। हम नहीं महसूस करते कि हम ईश्वर के अंग हैं, हम नहीं महसूस करते कि हम ब्रह्मास्मि, इसलिए क्योंकि हम मानसिक लकवा हमें हो गया। और ये मानसिक लकवापन अलग अलग ग्रेड का है, किसी को थोड़ा महसूस होता है, नहीं महसूस होता है, किसी को ज़्यादा महसूस होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस के मानसिक लकवापन हैं, इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसी पर लगे हुए थे, कबीर भी इसी पर लगे हुए थे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। जहाँ आपको आभास हुआ तो आप ईश्वर को भी समझ लेंगे, अपने को भी समझ लेंगे और अपने विराट व्यक्तित्व को भी समझ लेंगे। जिनको हम महापुरुष कोई अवतार मानते हैं, चाहे वो राम हो या कृष्ण,
उन्होंने उस विराटता को महसूस किया था। उन्होंने हर पल ये महसूस किया था कि वो उस विराट के अंग हैं, जीवंत अंग हैं। उनकी 100% वो जो जुड़ाव था, वो जो लकवापन है, बिल्कुल जीरो था। 100% स्वास्थ्य था, मानसिक स्वास्थ्य था। तब वो उसको लगातार महसूस करते रहे और हम भी उनको उनके उस विराट जुड़ाव की वजह से, उनकी उस विराट के अंग होने के चूंकि 0% लकवापन था, 100% उससे जुड़े हुए थे, उससे जुड़ाव के साथ ही काम कर रहे थे, इसलिए उनका हर काम ब्रह्मांड के लिए उचित था। देश, काल, धरती, ब्रह्मांड सबके लिए उचित था। इसीलिए वो उस रोल को अदा कर रहे थे और हम उनको अवतार मानते हैं। लेकिन वह संभावना हर व्यक्ति में है, सब में वह विराटता है, वह विराट व्यक्तित्व तो है। जरूरत है अपने उस लकवेपन को दूर करके उसको महसूस करने का, उस मानसिक लकवेपन को दूर करके महसूस करने का। तो उसी बात को जब उन्होंने विराट व्यक्तित्व शब्द कहा तो मैंने उनको सोशल मीडिया पे ही जवाब भेजा। आपने एक बड़ा सुंदर और प्यारा सा शब्द इस्तेमाल किया है, मनुष्य का विराट व्यक्तित्व। दरअसल यही सच्चाई है, लेकिन मनुष्य अपने को पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन मनुष्य अपने को पहचान नहीं पा रहा है और किसी भी मनुष्य का ईश्वर उतना ही विराट होता है जितना उस मनुष्य का व्यक्तित्व विराट होता है। ये मैंने और एक लाइन जोड़ दिया था कि और किसी भी मनुष्य का ईश्वर उतना ही विराट होता है जितना उस मनुष्य का व्यक्तित्व विराट होता है। दोनों में सीधा सीधा समानुपात है। जब मनुष्य संपूर्ण प्रकृति, देश, धरती, समस्त ब्रह्मांड, अस्तित्व और समय, काल सबसे जुड़ा हुआ महसूस करता है, तब वह भी विराट होने लगता है और उसका ईश्वर भी। जब मनुष्य संपूर्ण प्रकृति, देश, धरती, समस्त ब्रह्मांड, अस्तित्व और समय, काल सबसे जुड़ा हुआ महसूस करता है, तब वह भी विराट होने लगता है और उसका ईश्वर भी। इस पर रचित ने फिर एक टिप्पणी भेजी, सादर, आपकी एक उत्कृष्ट पुस्तक है जिसका जिक्र पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त और वर्तमान प्रमुख सचिव परिवहन श्रीयुत टी वेंकटेश्वर लू साहब करते रहते हैं। उन्होंने मुझसे भी किया है। होलिस्टिक एजुकेशन किस प्रकाशन से प्रकाशित है और हमें कैसे प्राप्त हो सकेगी, कृपया मार्गदर्शन करें। सादर। वो किताब तो मेरे पास कम है और मैंने उनसे कहा है उसकी फ़ोटोकॉपी या भेज देंगे, या जब मिलेंगे तो अपना अंग्रेज़ी का वो नावल विन 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 द ऑर्फन बेज, जिसमें ज़्यादातर होलिस्टिक एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पढ़ने के लिए देंगे। तो यह तो रचित से रहा संवाद। और अब हम लोग आते हैं एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है भेड़िया, बहुत मशहूर कविता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 में पैदा हुए थे, 1983 तक धरती पर रहे और उनकी ये कविता भेड़िया बहुत मशहूर है। आपके सामने रखता हूँ। भेड़िए की कई स्टेजेस और कई रूप में लिया है इन्होंने। और देखिए, आप खुद आनंद लीजिए। भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं, भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं, उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारी आंखें सुर्ख न हो जाएं। भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं, उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारी आंखें सुर्ख न हो जाएं। और तुम कर भी क्या सकते हो जब वह तुम्हारे सामने हो। जब भेड़िया तुम्हारे सामने हो तो तुम कर भी क्या सकते हो सिवाय घूरने के। तो उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारे सामने हो। यदि तुम मुंह छिपाकर भागोगे
यदि तुम मुंह छिपाकर भागोगे तो भी तुम उसे अपने भीतर इसी तरह खड़ा पाओगे। यदि तुम मुंह छिपाकर भागोगे तो भी तुम उसे अपने भीतर इसी तरह खड़ा पाओगे यदि बच रहे। यदि तुम मुंह छिपाकर भागोगे तो भी तुम उसे अपने भीतर इसी तरह खड़ा पाओगे यदि बच रहे। और अगर खा लिया उसने तो खा ही लिया वो दौड़ा करके, लेकिन अगर बचे भी रहे तो भी तुम्हारे भीतर वह भेड़िया उसी तरह खड़ा रहेगा। भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं, भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं और तुम्हारी आंखें, और तुम्हारी आंखें। अब इसका दूसरा भाग, भेड़िया गुर्राता है। ये तो जब तुम कुछ नहीं करते, केवल अकेले तुम हो और अकेले भेड़िया है और उसकी आंखें सुर्ख है, वो तुम्हें घूर रहा है, तो तुम भी उसे तब तक घूरते रहो जब तक तुम्हारी आंखें भी सुर्ख न हो जाए। अब दूसरा, भेड़िया गुर्राता है, तुम मशाल जलाओ। भेड़िया गुर्राता है, तुम मशाल जलाओ। उसमें और तुम में यह बुनियादी फर्क है, उसमें और तुम में यह बुनियादी फर्क है। भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। क्या इतनी प्यारी लाइन है। भेड़िया गुर्राता है, तुम मशाल जलाओ। उसमें और तुम में यह बुनियादी फर्क है। भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। अब तुम मशाल उठा भेड़िए के करीब जाओ। अब तुम मशाल उठा के भेड़िए के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा। अब तुम मशाल उठाकर भेड़िए के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा। और यही हमारे मनुष्यता का जो शुरुआती दौर था, मनुष्य का इतिहास का जो शुरुआती दौर था, पहले जब हमें आग का आविष्कार नहीं हुआ था, हमारे अंदर अग्नि नहीं आई थी। मतलब अग्नि तब हमारे लिए हुई जब हमने उस पर नियंत्रण कर लिया, अपने हाथ में जलाना सीख लिया और हमारे पास वो हमेशा प्रज्वलित रही और हमने सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तब वो अग्नि बनी। वो वैदिक मंत्र भी है इसका। तब हमने मशाल जलाकर भेड़िए के सामने उसको दौड़ाना शुरू किया, तब भेड़िया भागने लगा। भेड़िया गुर्राता है, तुम मशाल जलाओ। उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है। भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। अब तुम मशाल उठा भेड़िए के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा। करोड़ों हाथों में मशाल देखकर, करोड़ों हाथों में मशाल देखकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो। करोड़ों हाथों में मशाल लेकर, करोड़ों हाथों में मशाल लेकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सभी भेड़िए भाग जाएंगे। करोड़ों हाथों में एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सभी भेड़िए भाग जाएंगे। फिर उन्हें जंगल के बाहर निकल बर्फ में छोड़ दो। भूखे भेड़िए आपस में गुर्राएंगे, एक दूसरे को चीथ खाएंगे। भेड़िए मर चुके होंगे, भेड़िए मर चुके होंगे और तुम, भेड़िए मर चुके होंगे और तुम। तीसरा, भेड़िए फिर आएंगे, भेड़िए फिर आएंगे। देखिए कैसे हमारी ये कविता है कि हम जंगल बो रहे हैं, हमने जंगल काटे लेकिन हम जंगल बो रहे हैं अपने अंदर। तो उसी भाव पर है ये कि हमने भेड़िए तो मार दिए, लेकिन फिर क्या भेड़िए खत्म हो गए? भेड़िए फिर आएंगे। अचानक तुम में से ही कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा। कितना प्यारा है तीसरा खंड। पूरी कविता बहुत प्यारी है। भेड़िए फिर आएंगे अचानक,
तुम में से कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा, उसका वंश बढ़ने लगेगा। राजशाहियां जो शुरू हुई वो उसी जंगलीपन का ये नया रूप था, उन्हीं भेड़ियों का एक नया रूप था। अचानक तुम में से ही कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा, उसका वंश बढ़ने लगेगा। भेड़िए का आना जरूरी है, भेड़िए का आना जरूरी है। तुम्हें खुद को पहचानने के लिए, निर्भय होने का सुख जानने के लिए, मशाल उठाना सीखने के लिए। इतिहास के जंगल में हर बार भेड़िया माद से निकाला जाएगा। इतिहास के जंगल में हर बार भेड़िया माद से निकाला जाएगा। आदमी साहस से एक होकर मशाल लिए खड़ा होगा। आदमी साहस से एक होकर मशाल लिए खड़ा होगा। इतिहास जिंदा रहेगा, इतिहास जिंदा रहेगा, और तुम भी। और भेड़िया क्वेश्चन मार्क, और भेड़िया क्वेश्चन मार्क। तो ये थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अद्भुत रचना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और छोटी सी कविता कहीं से आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो वो भी 4 लाइन की आपके सामने रखना चाहूँगा। इनको इनका हक दे पाऊँ, इनको इनका हक दे पाऊँ, पाने से ज़्यादा लौटाऊँ। बार बार मैं वो कहता हूँ कि जो लेता है कम देता है जिंदा, उसी बंदे को कामयाब लिखता हूँ। इनको इनका हक दे पाऊँ, पाने से ज़्यादा लौटाऊँ, स्नेह लुटाऊँ, खूब पढ़ाऊँ, पावन शिक्षक धर्म निभाऊँ। हे भगवान रहे सद्बुद्धि, सत्य मार्ग से भटक न पाऊँ, सत्य मार्ग से भटक न पाऊँ। और रविन्द्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियाँ अंदर तक हिलोर देती हैं। अक्सर मैं दिवाली के दिन शुभकामनाओं में इन पंक्तियों का इस्तेमाल भी करता हूँ। सांध्य रवि ने कहा, सूरज जाते समय सूरज ने कहा, डूबते समय सूरज ने कहा, मेरी जगह लेगा कौन, मेरी जगह लेगा कौन। सुनकर जगत सारा रह गया निरुत्तर मौन, सुनकर रह गया सारा जगत निरुत्तर मौन। एक माटी के दिए ने कहा नम्रता के साथ, जितना हो सकेगा मैं करूँगा नाथ, तुम्हारी आपकी जगह मैं लेने की कोशिश करूँगा नाथ। ये अमर कविता आज के दौर में नम्रता पर विशेष महत्व, सर्वश्रेष्ठ देने की ख्वाहिश और कभी न हार मानने का मादा बड़ी बारीकी से समझाती है। तो इस छोटी सी नन्ही कविता के बाद अब मैं वो जो तिलक और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में जो संवाद हुआ था, और गांधी भी आते हैं इस दोनों की चर्चा में, तो आपके सामने रखता हूँ। बहुत आनंद आएगा आपको। जब रविन्द्रनाथ टैगोर या रविंद्र बाबू ने लोकमान्य तिलक द्वारा भेजे गए 50,000 रुपए वापस कर दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती कल थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कल हम लोग चूंकि नहीं उनकी चर्चा कर पाए, तो इसलिए आज उन पर विशेष चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो तिलक ने टैगोर को उस समय 50,000 रुपए भेजे और उनसे कहा कि आप यूरोप जाएं और वहां भारत की बात करें, आप यूरोप जाएं और वहां भारत की बात करें। टैगोर ने वह रुपया वापस कर दिया और कहा
देखिए, मैं अगर यूरोप गया तो भारत की बात उस तरह से नहीं कर सकूंगा जैसे कि आप चाहते हैं, और भारत की बात उस तरह से नहीं कर सकूंगा जैसा आप चाहते हैं। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप जिस तरह राष्ट्र की बात करना चाहेंगे कर सकते हैं, और मैं ठहरा एक कवि और लेखक, मैं राष्ट्र की बात आपकी तरह नहीं कर सकूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद के साथ साथ विश्ववाद को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते, बल्कि ज़्यादा महत्व देते थे। तो मैं राष्ट्र की बात आपकी तरह नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं आपके ये रुपए लेने में असमर्थ हूँ। इस पर तिलक ने उनसे पत्र लिखकर कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे अनुसार राष्ट्र की बात करें, आप अपनी भाषा में राष्ट्र की बात करें। मेरी जो राष्ट्र की समझ है, आप उस ढंग से बात ना करें। आप अपने भाषा में आपके जो विचार हैं राष्ट्र के बारे में उसको रखें। लेकिन टैगोर ने कहा कि मैं यह रुपया इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि आपको तो यह पैसा लोगों ने चंदे के रूप में राजनीतिक कार्यों के लिए दिया है। इस पैसे से मैं अपना यूरोप भ्रमण करके अपने ढंग से बात करूं, यह मेरे लेखकीय व्यक्तित्व से बेईमानी होगी। यह मेरे लेखकीय व्यक्तित्व से बेईमानी होगी। तिलक से बाद में टैगोर की भेंट हुई तो तिलक ने कहा कि आपने रुपया क्यों वापस कर दिया? आप जानते हैं कि मैं आप पर दबाव नहीं डालता कि आप मेरे ढंग से बात करें। इस पर टैगोर कहते हैं कि आपको गीता की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है। आपको गीता की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है, उसी तरह मुझे राष्ट्र की बात अपने ढंग से करने का पूरा अधिकार है। रविन्द्रनाथ टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से ऊंचे स्थान पर रखते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से ऊंचे स्थान पर रखते थे। गुरुदेव ने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूं, मानवता के ऊपर देशभक्त की जीत नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मानवता के ऊपर देशभक्त की जीत नहीं होने दूंगा। धरती देश से बड़ी है, धरती बड़ी मां है देश से। टैगोर गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों में असहमति भी थी। दरअसल भारत का स्वतंत्रता आंदोलन बहुत दिलचस्प आंदोलन था। दरअसल भारत का स्वाधीनता आंदोलन बहुत दिलचस्प आंदोलन था। महात्मा गांधी उस आंदोलन की धुरी बने और उनके इर्द गिर्द एक बड़ा संगठन खड़ा होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के सोच के लोग थे, उनके व्यक्तित्व अलग अलग थे। यह जो जमावड़ा था वह बड़ी शख्सियतों का जमावड़ा था। जब स्वाधीनता आंदोलन में ये सभी अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब भी इनकी एक दूसरे से बहस होती रहती थी। इस जमावड़े में गांधी जी और टैगोर सहित सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय सोच के लोग थे। इस जमावड़े में गांधी जी और टैगोर सहित सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय सोच के लोग थे। रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के विरुद्ध बयान दिया करते थे, उनकी आलोचना करते थे, परंतु महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ बाबू के विश्वविद्यालय के लिए धन इकट्ठा किया करते थे और खुद उनकी आलोचना को प्रकाशित करते थे। जो रविन्द्रनाथ गांधी की आलोचना करते थे वो अपनी पत्रिकाओं में, अपने अखबारों में प्रकाशित भी करते थे। इस प्रकार एक सार्वजनिक आलोचना का माहौल था, स्वस्थ आलोचना का माहौल था। इसमें इस बात की इजाजत थी कि आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, पर व्यापक मूल्यों को लेकर एक आम सहमति थी। व्यापक मूल्यों को लेकर एक आम सहमति थी। रविंद्र बाबू भारतीय नवोत्थान के कवि थे। राजनीति में बड़ा से बड़ा नेता उनसे मंच पर, राजनीति में बड़ा से बड़ा नेता बड़े से बड़े मंच पर झूठ बोल सकता है, किंतु कवि की कविता कभी असत्य का समर्थन नहीं करती। कविता कवि के हृदय की अनुभूति होती है और इस अनुभूति का साजो सामान सीधे समाज के भीतर से खींचकर आता है। समाज एक तरह से निराकार प्रतिमा है जिसकी धड़कन कवि के कलेजे में उठती है, जिसकी शंकाएं और विश्वास कवि के मुख से व्यक्त होते हैं। रविन्द्रनाथ बाबू को भारत की सामासिक संस्कृति की जो अनुभूति हुई वह उनकी कविताओं में व्यक्त हुई। सामासिक, मिली जुली, गंगा जमुनी। लेकिन आज़ाद भारत में सांस लेना गुरुदेव को नसीब नहीं था। 7 अगस्त
1941 को कलकत्ता में गुरुदेव का निधन हो गया। अंततः जब 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ, गांधी जी उस दिन कलकत्ता में ही थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, गांधी जी उस दिन कलकत्ता में ही थे। निर्मल बोस जो कलकत्ता में गांधी जी के वक्तव्य लिखने का कार्य करते थे, उन्होंने भी गांधी जी से कहा कि रविंद्र बाबू आज होते कि कहते कि आपको 15 अगस्त के दिन दिल्ली में रहना चाहिए। मतलब मैं तो यही सोचता ही हूँ, लेकिन रविंद्र बाबू अगर जिंदा होते तो वो भी आपसे कहते कि आज आपको दिल्ली में होना चाहिए। एक आदमी का मूल्यांकन उसके जीवन के उस सर्वश्रेष्ठ क्षण से होना चाहिए जब उसने अपने जीवन का सबसे उदात्त सृजन किया। एक आदमी का मूल्यांकन उसके जीवन के उस सर्वश्रेष्ठ क्षण से होना चाहिए जब उसने अपने जीवन का सबसे उदात्त सृजन किया हो। आज 15 अगस्त आपके जीवन का सबसे उदात्त सृजन है, ये निर्मल बोस कह रहे हैं गांधी जी से। आज 15 अगस्त आपके जीवन का सबसे उदात्त सृजन है। आपके 4 दशक के संघर्ष का परिणाम है देश की आज़ादी। आपको आज दिल्ली में होना चाहिए। गांधी जी ने उसके उत्तर में निर्मल बोस से जो कहा, उसे सुनकर निर्मल बोस रोने लगे। गांधी जी ने कहा, जिस उदात्त सृजन की आप बात कह रहे हैं, वह रविंद्र बाबू जैसे एक महान कवि के लिए ही है। जिस उदात्त सृजन की बात आप कह रहे हैं, वह रविंद्र बाबू जैसे एक महान कवि के लिए ही है, क्योंकि कवि को आसमान के तारों की रोशनी इस धरती पर उतारना है। क्योंकि कवि को आसमान के तारों की रोशनी इस धरती पर उतारना है। लेकिन मेरे जैसे आदमी का मूल्यांकन इस बात से होगा कि मैं अपने जीवन यात्रा के दौरान दीन दुखियों की सेवा करते हुए, गांधी जी के ये शब्द याद करिए, लेकिन मेरे जैसे आदमी का मूल्यांकन इस बात से होगा कि मैं अपने जीवन यात्रा के दौरान दीन दुखियों की सेवा करते हुए अपने पैरों पर कितनी धूल इकट्ठा करता हूँ। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के जीवन यात्रा के दौरान का मूल्यांकन इस बात से होगा, मेरे जैसे आदमी का मूल्यांकन इस बात से होगा कि मैं अपनी जीवन यात्रा के दौरान दीन दुखियों की सेवा करते हुए अपने पैरों पर कितनी धूल इकट्ठा करता हूँ। तो महाकवि रविंद्र बाबू की जन्मदिन पर उन्हें सादर नमन। और ये तो मैंने आपको बताया ही कि रविंद्र बाबू के अधिकांश साहित्य पर कबीर की छाप है। कुछ उनके सनातन संस्कृति और कबीर में भी कोई अंतर नहीं है। कुछ उनके अपने आत्मचिंतन का प्रभाव, कुछ प्रकृति का प्रभाव, यह सब उनको कबीर के बहुत करीब ला देते हैं। और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना कबीर और टैगोर दोनों को नोबेल प्राइज़ मिलने के बराबर है। इसके साथ भावगंगा हम अपनी आज की हम लोग समाप्त करें। इसके पहले एक और कल के सभी अखबारों में भी था, मीडिया में भी आया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने भारत में दूसरे जो दौर आया सुनामी का, दूसरा जो वेव आया, उसमें मरने वालों की संख्या जितना भारत सरकार ने दिखाया है 4.6 लाख या 8 लाख के करीब, उससे 10 गुना ज़्यादा 47 लाख दिखाया है। और लोगों के जो अनुभव हैं, जिस तरह नदियों में लाशें पड़ रही थी, स्मशान उपलब्ध नहीं थे, तरह तरह से
लाशें पड़ी हुई थी नदियों के किनारे या स्मशान घाटों पर। निश्चित ही मृत्यु कहीं ज़्यादा हुई थी जितना सरकारी आंकड़ों में आई। अगर 47 नहीं हो सकता है 45 हो, 40 हो, कुछ भी हो, उसके आसपास ही रही होगी। कम से कम 7 और 8 लाख के बीच में तो नहीं थी। करीब करीब हर व्यक्ति ने अपना अपना कोई ना कोई परिजन या मित्र खोया, कई परिजनों और मित्रों को खोए। तो ऐसे में मृत्यु इतनी कम नहीं हो सकती थी। छिपाया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि व्यवस्था में मतलब झूठ 3 तरह के होते हैं। एक झूठ, एक महाझूठ और एक सांख्यिकी या व्यवस्थाओं द्वारा पेश किए गए आंकड़े। व्यवस्थाओं द्वारा पेश किए गए आंकड़े। इस पर एक तो यह है कि सत्य में हो, जैसे सत्य की विजय होती है, फिर यह असत्य के आंकड़े क्यों? कभी न कभी सत्य का पर्दाफाश हो ही जाता, सत्य आ ही जाता सामने। असत्य को ज़्यादा दिन तक आप छुपा नहीं सकते। व्यवस्था बदलती है तो फिर सत्य उजागर हो जाता है। कभी कभी कोई और बड़ी व्यवस्था छोटी व्यवस्था के सत्य को उजागर कर देती है। कहीं न कहीं से असत्य उजागर हो जाता है और सत्य लोगों के सामने आ जाता है। तो जो वह सनातन मंत्र है सत्यमेव जयते, जिसे हमने भारत में अपने राष्ट्रीय वाक्य के रूप में स्वीकार किया है, वह हमेशा सत्य ही रहेगा, हमेशा स्थापित होगा, वह झूठ नहीं हो सकता। फिर परवीन शाकिर जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शायरा रही हैं, उनका एक शेर जिसे मैंने भी इस्तेमाल किया है कई बार, कि मैं सच कहूँगी फिर भी मैं हार जाऊँगी और वह झूठ बोलेगा वो लाजवाब कर देगा। मैं सच कहूँगी फिर भी मैं हार जाऊँगी, वह झूठ बोलेगा फिर भी लाजवाब कर देगा। वह शेर के बारे में कोई पूछ सकता है कि एक तरफ सत्यमेव जयते है और दूसरी तरफ यह शेर है। कई बार इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में बहस करते समय जब मैं देखता था कि हमारा विरोधी, जब मैं नौकरी में था तो डिपार्टमेंट के केसेस को बचाने के लिए हम हाई कोर्ट में या इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में अगर कभी अपीयर हुए और सामने वकील सरासर झूठ बोलता है, तो मैं कोर्ट में ट्रिब्यूनल में कहता था कि मुझे इजाज़त दीजिए परवीन शाकिर के एक शेर को अपने बयान में कोट करने के लिए, यही कि मैं सच कहूँगा फिर भी मैं हार जाऊँगा और वो झूठ बोलेगा फिर भी लाजवाब कर देगा। तो सब लोग, माहौल थोड़ा बदल जाता था और थोड़ा सा टिल्ट हो जाता था ट्रिब्यूनल मेंबर्स का माहौल। लेकिन ये विरोधाभास लग सकता है, एक तरफ यह शेर और दूसरा तरफ सत्यमेव जयते, लेकिन विरोधाभास है। धरती पर, सृष्टि में, एग्जिस्टेंस में सत्य की ही विजय होती है, लेकिन व्यवस्थाओं में, और यह शेर में व्यवस्था पे, चाहे वो न्याय व्यवस्था में कह रहा था या कार्य व्यवस्था में हो या लोक व्यवस्था में हो, सरकारी व्यवस्थाओं में हो, वहाँ पर ये शेर लागू होता है। जब व्यवस्था असत्य की हो तो वहाँ जो सच बोलेगा वो हार जाएगा, क्योंकि व्यवस्था असत्य का साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा ये लेकिन है कि वह व्यवस्था शॉर्ट लिव्ड होगी, जो असत्य पर आधारित होगी। जैसे बादल है, थोड़ी देर के लिए सूरज को ढक सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो वैसे ही ये व्यवस्थाएं जो कि
असत्य पर आधारित हैं, संवेदना पर आधारित नहीं है, सत्य पर आधारित नहीं है, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होंगी। तो इसी के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर को एक बार फिर प्रणाम करते हुए आज की भावगंगा में विराम लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। हम लोग कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।